से यदि हम अलग जावे तो, परंतु जो हम सनातन में रहते हुए जो हमें भगवान ने ज्ञान दिया है, तब भी हम उस भावना को, उस भगवान के उस मंदिर में नहीं जा पाते। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। और महाराज, यदि कोई बच्चा मन में सोचे कि मैं आज मंदिर जाऊंगा, तो उसकी माँ उसको रोक देती है। अरे मंदिर जाके क्या करेगा, हैं? तुझे बाबा जी बनना है क्या, पंडित बनना है क्या, हैं? घर पे रहे। तो जो माता पिता हैं उनको संस्कार देना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति नमाज पढ़ने जाता है तो उसके माता पिता उसको साथ लेकर जाते हैं कि चल हम अपने परमात्मा को याद करेंगे। परंतु हम सनातन में जाएं तो महाराज, हम अपने बच्चों को ये ज्ञान नहीं देते कि हम अपने बच्चों को मंदिर लेकर जाएं। ये सबसे बड़ी विडंबना है संसार की, इस मानव शरीर की, इस सनातन की। पहले के जमाने में महाराज, जब माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते थे तो कहते थे हमारे घर में रामायण रखी है, उसका नित्य पाठ कर। परंतु आजकल के यदि बच्चों को हम बोलें कि रामायण का पाठ करो, तो महाराज उनको चौपाई पढ़ना नहीं आता, हनुमान चालीसा याद नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता। ये संसार की सबसे बड़ी विडंबना। यदि हमने आज अपने बच्चों में संस्कार नहीं दिए तो महाराज सोच लेना, एक ना एक दिन हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। इस सनातन की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार आज गौ माता की दशा हो रही है, जब से हमारे गांव में, हमारे घर में इस पृथ्वी पर ट्रैक्टर का आवागमन हुआ है, तब से हमने बैलों को पालना बंद कर दिया, गौ माता की रक्षा करना बंद कर दिया। ये संसार की विडंबना है। जिस घर में हम नित्य प्रति गौ माता की सेवा किया करते थे, जब हम गौ माता को घर से छोड़ते थे तो शाम को उसको लेने के लिए जाते थे कि हमारी गाय घर पे आएगी या नहीं, उसको ढूंढने जाया करते थे। परंतु आजकल जो गौ माता की हमने दशा की है, उसका मुख्य कारण हम ही हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, अरे ये कोट सज्जन पब पीरा, आ रहे कोट सज्जन पब पीरा, रहे कोट सज्जन पब पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, महाराज जब इस धरा धाम पे दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ेगा। आज तो गौ माता की दशा हो रही है, देख लेना आज से 10-20 साल बाद अपने माता पिता की भी ऐसी ही दशा हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में जब अत्याचार पाप बढ़ेंगे, हमने कोरोना में देखा महाराज, जिन बच्चों को हमने विदेश पढ़ने भेज दिया, कोरोना में उन बच्चों को अपने देश में आने नहीं दिया, तो जिनके माता पिता अपने घर में अपने शरीर को त्याग दिए, क्योंकि कोरोना एक सबसे बड़ी बीमारी आई थी, और जब वे माता पिता कोरोना में अपने घर में चल बसे तो महाराज उनको अपने पुत्र के द्वारा अग्नि संस्कार भी नहीं मिल पाया, एक दूसरे से मिलने नहीं दिया। तो सोचिए, जब एक पुत्र का कर्तव्य रहता है अपने माता पिता को अग्नि संस्कार करे, तो वह पुत्र अपने माता पिता का अग्नि संस्कार भी नहीं कर पाया।
ऐसी ही विडंबना महाराज हो जाएगी। और जिस प्रकार से आज गौ माता की दशा है, जब हम आसाम में जाएं, शिलोंग की तरफ, आपने तो पता नहीं नाम सुना है या नहीं, पर आसाम में महाराज इस गौ माता का इतना बड़ा अत्याचार होता है, इसको पकड़ के लेकर जाया जाता है और ले जाकर इसके ऊपर खूब सारा गरम तेल या पानी इसके गौ माता के ऊपर डाला जाता है और इस गौ माता के धीरे 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 एक एक अंग को काटा जाता है और वह गौ माता दिन रात तड़पती रहती है। परंतु वहां का शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर इस प्रकार का कार्य होता है। सोचिए, एक जीव को इतनी प्रकार से प्रताड़ना दी जाती है। यदि हमें कोई खूब खोलते हुए गर्म पानी डाले और हमारे एक एक अंग को काटे, तो महाराज हमारी कैसी दुर्दशा होगी। तो कहने का भाव यही है, महाराज अपने सनातन को यदि हमें बचाना है तो सबसे पहले अपने सनातन में जो गौ माता है उसकी रक्षा हमें करना पड़ेगा। अरे हम जो गाय के लिए, जो गाय का घास रहता था, जो गाय का भूस रहता था, उसको हम पहले इकट्ठा करते थे। अरे हमारी गाय साल भर तक क्या खाएगी, उसकी हम रक्षा करते थे। परंतु आज हम उस घास में आग लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि महाराज हमारे गांव में फसल अच्छी नहीं निकली। अरे क्यों निकलेगी, जब तुमने जो जिसका हिस्सा है उसको ही जला दिया, तुम्हारे गांव में कैसे फसल अच्छी निकलेगी। क्योंकि किसान को तो सबसे बड़ा श्राप लगा हुआ है, चाहे उसके घर में कितना भी अन्न निकल जाए तब भी उसको मन में संतुष्टि नहीं हो सकती। आज हमारे पहले के जमाने में 2-2 4-4 बोरे ज्वार हुआ करते थे, गेहूं का तो नामो निशान नहीं था। आज ट्रालियों से गेहूं आ रहे हैं, सोयाबीन आ रही है, तब भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं है। और पहले के जमाने में हम 2-2 4-4 जो बोरे रहते थे उससे ही हमारा जीवन यापन हो जाता था। परंतु आजकल अपने को मन में ना तुमको ना हमको किसी को संतुष्टि नहीं है। तो ये संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। इस सनातन को बचाना है तो सबसे पहले हमें गौ माता की, हर जीव की रक्षा करना होगा, अपने माता पिता की सेवा करना होगा।